चलो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा एसटीपी सीसीएनए में। क्यों यूज़ करते हैं एसटीपी को? लूप प्रिवेंशन के लिए। सो एसटीपी आपका क्या है, एक लेयर 2 प्रोटोकॉल। एंड जैसा कि आपने बोला इसको हम यूज़ करते हैं लूप प्रिवेंट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं लूप अवॉइड करने के लिए। किसको यूज़ करते हैं हम? एसटीपी को यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल। लूप अवॉइडेंस, इसके अलावा कुछ? इट कीप्स ट्रैक ऑफ रिडंडेंट। वो रिडंडेंट लिंक्स का भी क्या रखता है यार, ट्रैक रखता है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपका एक्टिव लिंक डाउन चला जाए तो हम रिडंडेंट लिंक को डेटा फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे। रिडंडेंट लिंक को डेटा फॉरवर्डिंग के लिए क्या कर पाएंगे? यूज़ कर पाएंगे। अभी तक जैसी हमने टोपोलॉजी बनाई है वीटीपी वगैरह में, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, या फिर आप इससे ज़्यादा एक आगे कनेक्ट कर लेते थे, स्विच 4। ऐसी टोपोलॉजीज को हम बोलते हैं लीनियर टोपोलॉजी। कैसी टोपोलॉजी होती है ये? लीनियर टोपोलॉजी। अब आप खुद ही सोचो यार, इस टोपोलॉजी में क्या प्रॉब्लम्स हैं? आई डोंट नो। लीनियर टोपोलॉजी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है इसमें रिडंडेंट पाथ। आपके पास एक स्विच से दूसरे स्विच तक जाने के लिए सिर्फ एक ही पाथ। एक स्विच से दूसरे स्विच तक जाने के लिए क्या है? एक ही पाथ। मान लो ये लिंक डाउन चला जाता है, स्विच 1 तो पूरी टोपोलॉजी से क्या हो जाएगा? आइसोलेट। वो किसी भी दूसरे स्विच से कनेक्टेड नहीं रहेगी। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी इसमें प्रॉब्लम है यार, पाथ जो है वो आपका किसी स्विच से लॉन्गेस्ट होगा, किसी स्विच से शॉर्टेस्ट होगा। किसी स्विच से पास क्या होगा? लॉन्गेस्ट। किसी स्विच से क्या होगा? मान लेते हैं यही टोपोलॉजी हमारी जिसमें ऐसे कनेक्टेड है, और इस बार एक्टिव यूजर्स भी हैं। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड देन स्विच 4। यहाँ कुछ यूजर्स कनेक्टेड हैं। यहाँ भी यूजर्स कनेक्टेड हैं और एक सर्वर कनेक्टेड है। अब इस सर्वर तक जाने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो यूजर स्विच 4 से कनेक्टेड है वो उनके क्या है? नियरेस्ट। ये जो यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है, इनको एक लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल करके कहाँ तक जाना होगा? सर्वर तक जाना होगा। तो आपके नेटवर्क में यूजर्स को किसी को स्लो सर्विस मिल रही है, किसी को फास्ट। स्विच 3 के जो यूजर्स हैं वो सर्वर के क्या हैं? नियरेस्ट हैं, और ये आपके लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल करके कहाँ तक आ रहे होंगे? सर्वर तक आ रहे। सबसे पहली प्रॉब्लम थी रिडंडेंट लिंक नहीं थे। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि नेटवर्क के अंदर ही अगर आपको रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो किसी डिवाइस को एक लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल करना पड़ता है, किसी को अपने नियर बाई क्या मिल जाता है? सर्वर मिल जाता है। नियर बाई क्या मिल जाता है? सर्वर मिल जाता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
उसके बाद प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी की। किसकी प्रॉब्लम है? मान लो बीच में स्विच 2 ही फेल हो गया, क्या उससे सिर्फ नेटवर्क का एक पार्ट इम्पैक्ट होगा या सारे नेटवर्क इम्पैक्ट होगा? सारा ही नेटवर्क क्या होगा इस केस में? इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट इम्पैक्ट होकर के रह जाए, क्योंकि रिडंडेंसी तो है नहीं। अगर एक भी डिवाइस बीच में से फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम। उसके अलावा बताना चाहो आप कुछ? प्रॉब्लम है किसकी? स्केलेबिलिटी की। 50 स्विच है। हाउ मैनी स्विचेस? अब 50 स्विचेस का मुझे डायग्राम बना के दिखाओ, कैसे कनेक्ट करोगे? आपके पास 50 स्विचेस हैं, आप मुझे इसका एक डायग्राम बना करके दिखाओ कि हम ये नेटवर्क में इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। बनाओ। बना सकते हो? बना तो सकते हैं, बट कनेक्ट कैसे करोगे? रैंडमली किसी भी स्विच को उठा के किसी भी स्विच से क्या कर दोगे आप? ऐसा थोड़ी होगा रियल टाइम नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा आप लोगों ने? आप ये मत सोचना हम CCNP वगैरह में वैन की बातें कर रहे हैं। सारा ही कॉन्सेप्ट हमारा रहता है किसका? लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर आप बोल सकते हो कैंपस एरिया नेटवर्क। व्हाट इज ए लोकल एरिया नेटवर्क? ग्रुप ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इसको ऑन करती है। कई बार लोकल एरिया नेटवर्क, अगर बहुत सारे नेटवर्क एक साथ आपने मिक्स कर दिए, उनको क्या बोल देते हैं हम? कैंपस एरिया नेटवर्क। अब एक कैंपस एरिया नेटवर्क में पता नहीं यार कितने स्विचेस हो सकते हैं, नो आइडिया। 50 स्विचेस भी हो सकते हैं, 60 स्विचेस भी हो सकते हैं, 100 स्विचेस भी हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़े नेटवर्क में स्विचेस बहुत कम पड़ जाते हैं। तो आपको बोला किसी ने 50 स्विच हैं, 20 ही मान लो यार, 10 मान लेते हैं, चलो 10 स्विच। स्विच 1, स्विच 2 ये अलग अलग रखे हुए हैं, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5, 6, 7, 8, 9। अब किस स्विच को किससे कनेक्ट करें बताओ? किसको सेंट्रलाइज बना दे? वेरी गुड भाई। यहाँ आपका स्विच 9 मैंने यहाँ रख दिया, स्विच 10 को सेंट्रल बना दिया मैंने। आप अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो देते रहना यार बाद में। ये बना दिया हमने स्टार टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं इसको? आपने देखा होगा वो पिक्चर होती है जिसमें ऐसे लाइट्स निकल रही होती है, वो स्टार होता है। ऐसी है टोपोलॉजी आपकी। कौन सी टोपोलॉजी है? स्विच 10 ही डाउन चला गया, यही काम है। कौन बदलेगा? मैच कर देते हैं। इन्होंने बोला भाई मैच टोपोलॉजी बना दो। मैच टोपोलॉजी का मतलब है सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो। 10 स्विच हैं, एक स्विच पे कितने पोर्ट्स आप स्विचेस से कनेक्ट करने के लिए यूज करोगे? मैच टोपोलॉजी का मतलब होता है जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मैच टोपोलॉजी का क्या मतलब है? अब इन्होंने पहला ऑप्शन दिया स्टार टोपोलॉजी का। समझ आया क्यों नहीं कर सकते यूज? क्योंकि बीच में एक स्विच है, अगर वो डाउन चला गया तो जितना भी आपका लाइव नेटवर्क, लाइव ट्रैफिक होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। दूसरा इन्होंने बोला मैच टोपोलॉजी। ये लो भाई, इसको इससे कनेक्ट किया, इससे भी कनेक्ट किया, इससे भी कनेक्ट किया, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी कनेक्ट किया, इससे भी कनेक्ट किया, और ये मैच टोपोलॉजी बन गई आपकी। ठीक है। उसके बाद आप स्विच 9 को किससे कनेक्ट करोगे? स्विच 3 से। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको मैच टोपोलॉजी। स्विच 9 को कनेक्ट किया स्विच 3 से, स्विच 9 को कनेक्ट किया स्विच 10 से। 1 से ऑलरेडी कनेक्टेड है, स्विच 9 को किससे कनेक्ट किया? 2 से। स्विच 9 को किससे कनेक्ट किया हमने?
4 से। स्विच 9 को किससे कनेक्ट किया? स्विच 9 को किससे कनेक्ट किया? स्विच 9 को किससे कनेक्ट किया? और ये स्विच 9 को भी हमने कनेक्टिविटी दे दी। मैच टोपोलॉजी का मतलब है कि वो डिवाइस सबसे कनेक्टेड होना चाहिए। किससे कनेक्टेड होना चाहिए? सबसे कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम स्विच 3 पे चलते हैं। अब स्विच 3 को सबसे कनेक्ट करते हैं। देखो 9 से और 1 से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। किससे कनेक्ट किया? 5 से। किससे कनेक्ट किया इसको? 8 से। उसके बाद 10, स्विच 2, स्विच 4, स्विच 6, स्विच 9 से कनेक्टेड और 1 से पहले से कनेक्टेड है। बाकी आप खुद कनेक्ट करके देख लेना यार। बाकी आप, भाई मेरे स्विच पे 48 पोर्ट्स हैं। स्विच बनाया किसके लिए गया था? किसको कनेक्ट करने के लिए जितेंद्र? डिवाइसेस को। और स्विचेस के पोर्ट आप यूज किस लिए कर रहे हो? स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने में। स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते रहो, फायदा क्या है भाई? 15 स्विच थे, 15 इंटरफेस तो आपने स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज कर लिए। यूजर कहाँ कनेक्ट करूँ मैं? और ये कितनी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बन जाएगी, यू हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया कि टोपोलॉजी कितनी कॉम्प्लेक्स। स्केलेबिलिटी इश्यू आ जाएंगे कल को फिर इसमें। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी। उसके अलावा आप कुछ बताना चाहो, कोई अप्रोच? कैसे करूं रिंग और स्टार का मिक्स? हाँ चलो ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला भाई एक सेंट्रलाइज स्विच लगाओ आप, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5 ऐसे कनेक्ट करो। उसके बाद इनको आपस में कनेक्ट कर दो। ये बोल रहे हो आप, ये भी एक अच्छा डिज़ाइन हो सकता है, बट प्रॉब्लम फिर वही है। नेटवर्क रिसोर्सेज आप एक्सेस करोगे, एक यूज़र के लिए शॉर्टेस्ट पाथ होगा और एक के लिए लॉन्गेस्ट पाथ होगा। अब स्विच 2 से आप यहाँ डायरेक्ट जा सकते हो, राइट? अगर ये डाउन हो गया फिर क्या ट्रैवल करना पड़ेगा आपको? इसमें फिर किसका इश्यू है? स्केलेबिलिटी का। कल को नया डिवाइस ऐड करना है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐड करें कहाँ ऐड करें आप बताओ? नया डिवाइस यहाँ लगा दूँ? स्विच नंबर 6 किससे कनेक्ट करूँ इसको? आप कर दिया कनेक्ट। एक और स्विच ऐड करना है। अब प्रॉब्लम तो यही ना, कहीं भी ऐड करो आप, आपके पास क्या नहीं है? एक अप्रोच ही नहीं है। एक नया स्विच और ऐड करना, आप बताओ किससे कनेक्ट करूँ उसको? ये मेरे पास स्विच है, स्विच नंबर 7। हाँ बताओ, वेरी गुड। 2 और 3 के इस तरफ कनेक्ट कर दो। इसमें फिर थोड़ी देर में आपको लगेगा स्केलेबिलिटी इश्यू आ रहा है। ये यहाँ पे ले आए। अब एक और स्विच ऐड करना है, आप कहोगे यहाँ ऐड कर दो। यहाँ ऐड कर दिया। फिर कहोगे कि यहाँ ऐड कर दो स्विच, ये यहाँ ऐड कर दिया। उसके बाद फिर एक नया स्विच ऐड करना है। वैसी बनेगी कुछ, ट्री टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी आपको। अब प्रॉब्लम ये है ना कि स्विचेस तो कनेक्ट कर लिए, क्वेश्चन ये है कि एंड यूजर कहाँ कनेक्ट करें। आप कहोगे किसी भी स्विच से उठा करके कनेक्ट कर दो। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी से भी स्विच से आप क्या करो एंड यूजर को। हाँ जी, वही तो बनाना पड़ेगा ना, वो बातें अभी पता ही नहीं है, वही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है यार, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी रैंडम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप रैंडम अप्रोच फॉलो करोगे वहाँ आपकी टोपोलॉजी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्केलेबिलिटी का इश्यू होगा आपका उसमें। कल को अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे, आप उसको ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। तो एक डिज़ाइन दिया गया लैन के लिए
जिसको हम लैन आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैन आर्किटेक्चर बोल कि आपके नेटवर्क का एक आर्किटेक्चर होगा, पहले से एक डिज़ाइन होगा जिसको आप फॉलो करोगे। ऐसे नहीं है कि आप अपना ही रैंडम डिज़ाइन बना रहे हो हर कंपनी में, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है? ऐसे रैंडम डिज़ाइन नहीं होता। अगर आप किसी को कहोगे ना कि कहीं भी ये स्विच ऐड कर दो, ये डिवाइस कहीं भी कनेक्ट कर दो, तो ऐसा होता नहीं। कल को सर्विसेज आप कैसे फिर सैग्रीगेट करोगे? कहाँ वीलन कॉन्फ़िगर करें, कहाँ ट्रंक कॉन्फ़िगर करें, कहाँ लेयर 3 फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर करें? ऐसे आपके पास कोई अप्रोच नहीं होगी। जैसे कि आपने डिज़ाइन बताया, इसमें अब राउटिंग कहाँ कॉन्फ़िगर करें? एसवीआई बनाने, ताकि इंटर वीलन कम्युनिकेशन हो सके। आप कहोगे स्विच पे बना दो, इस पे बना दिया एसवीआई, कल को बीच वाला स्विच डाउन हो गया, इसका मतलब फिर एक और स्विच लगा करके रखो जो सबका इंटर वीलन क्या करवा पाए? कम्युनिकेशन करवा पाए। तो ऐसे हम रैंडम अप्रोच नए फॉलो करके हम क्या करेंगे यार, एक लैन आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। आपके पास 2 लैन आर्किटेक्चर है, कितने हैं? 2 ऑप्शन है आपके पास। एक को बोला जाता है 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर में आपके पास 2 लेयर्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड एक्सेस लेयर। 3 टायर आर्किटेक्चर में आपके पास 3 लेयर्स होती हैं। एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, या फिर एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कोर लेयर। डन। तो ये डिज़ाइन अब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा यार। बस बातें स्टार्ट मत करो, सुन लो ध्यान से। एक्सेस 2, एक्सेस 3, एक्सेस 4।
ये आपकी इस तरीके से कनेक्टिविटी रहेगी। Access layer switches are only connected with distribution layer switches. एक्सेस टू एक्सेस कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे यार। अगेन फिर पोर्ट लिमिटेशन की प्रॉब्लम आएगी। 50 एक्सेस लेयर स्विच हैं तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट, एक्सेस लेयर स्विचेस आर ओनली कनेक्टेड विद डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। हाई पोर्ट डेंसिटी स्विचेस आर रिक्वायर्ड एट एक्सेस लेयर। भाई नंबर ऑफ यूज़र ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पोर्ट्स चाहिए, तो ऐसे स्विच कनेक्ट करेंगे हम जिनमें नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या हों, ज़्यादा। ठीक है, This would have high speed redundant uplinks to connect with distribution layer switches. अगर आपको स्विच का फिजिकल लेआउट याद हो तो उसमें हमने देखा था स्पेशल पोर्ट्स भी होते हैं, गीगाबिट ईथरनेट। तो वो आपके अपलिंक्स इसलिए दिए होते हैं ताकि आप उनको किससे कनेक्ट कर पाओ, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस से कनेक्ट कर पाओ। तो जो नॉर्मल पोर्ट होंगे उस पर हम एंड यूज़र कनेक्ट करेंगे, जो हाई स्पीड लिंक्स हैं आपके वो आप एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के बीच कनेक्ट करोगे। एक्सेस लेयर पे हम मोस्टली लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन लाइक वीलेंस, ट्रंकिंग, उसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा पोर्ट सिक्योरिटी, पढ़ा है? इतने पॉइंट्स बहुत हैं। अब देखो आपके पास एक रैंडम अप्रोच नहीं है, आपके पास लेयर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर। तो जब भी आपको बोला जाता है कि एंड यूजर कनेक्ट करो, कौन सी लेयर पे कनेक्ट करोगे? सिंपल एक्सेस लेयर स्विचेस पर। ऐसे नहीं है कि एंड यूजर अब आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। द ओनली ऑप्शन इज एक्सेस लेयर स्विचेस। तो आपका एंड यूजर नेटवर्क का पार्ट बन रहा होगा, मेंबर बन रहा होगा कौन से लेयर पे? एक्सेस लेयर। इसका मतलब तो कोई भी यूजर नेटवर्क का मेंबर बन सकता है। स्विचेस का बिहेवियर कैसा है? प्लग एंड प्ले बिहेवियर। लिंक कनेक्ट करो एंड नाउ यू आर द पार्ट ऑफ नेट। बट हमारे पास पोर्ट सिक्योरिटी होती है। आप जैसे यूजर कनेक्ट होगा इन स्विचेस पे क्या कॉन्फ़िगर कर दोगे? पोर्ट सिक्योरिटी। जो वैलिड यूजर है वही किसका मेंबर बन पाएगा? आपके नेटवर्क। यही यूजर्स को किसमें असाइन करोगे? वीलेंस में, क्योंकि ये पोर्ट तो ट्रंक रहेंगे।
ये पोर्ट क्या रहेंगे आपके, जो आपका एक्सेस पोर्ट होगा, इसलिए तो उसको नेम एक्सेस दिया गया था, इसलिए तो क्या नेम दिया गया था, एक्सेस पोर्ट्स, क्योंकि वो आपके एंड यूजर को कनेक्ट करते हैं कौन से स्विच के साथ, एक्सेस लेयर स्विच के साथ। किसके मेंबर होते हैं, सिर्फ एक सिंगल वीलन। और ये आपके जो इंटरफेसेस हैं ये होंगे ट्रंक, ये क्या होंगे, जो किससे कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। आप कहोगे क्या इसमें स्केलेबिलिटी इशू नहीं है, इसमें नहीं है। कल को आपको 50 यूजर और कनेक्ट करने, कल को क्या कनेक्ट करने, आपको 50 यूजर्स कनेक्ट करने, तो एक नया एक्सेस स्विच लगा लो, इतना ही तो करना है। पूरी टोपोलॉजी में कोई चेंज नहीं करना आपको, सिर्फ क्या ऐड करना है, एक न्यू स्विच, वो क्या होगा, एक्सेस लेयर स्विच। ये हमने ऐड कर दिया एक्सेस नंबर 5, ये लो, इससे कनेक्ट कर दिया। और क्या आपको ये देखना पड़ा इस बार कि मैं कहाँ कनेक्ट करूँ स्विच को, जो आप पहले रैंडम डिजाइन बना रहे थे कि मैच बना दो, ये बना दो, उस केस में क्या है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि यार इस स्विच को मैं कहाँ कनेक्ट करूँ। इसमें क्या है, सिंपल सा रूल है, ऐसा कोई भी स्विच जिस पे आप एंड यूजर कनेक्ट कर रहे हो वो एक्सेस लेयर स्विच होगा, वो क्या होगा, और एक्सेस लेयर स्विच आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेज हैं उन सबसे कनेक्टेड होगा, बात खत्म। एक्सेस को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन 1 से भी कनेक्ट किया और 2 से भी कनेक्ट किया। अब आप देखो इसमें कोई भी आपके रिसोर्सेज हैं, मैंने एक सर्वर लगाया इस स्विच नंबर 5 पर, क्या लगाया, एक सर्वर। आप बताओ ये सर्वर, कोई भी ऐसे डिवाइसेस जिनसे लॉन्गेस्ट पार्ट ट्रैवल करके जाना पड़े, भाई एक्सेस 1 पे यूजर्स हैं, किस पे यूजर्स हैं, एक्सेस, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर तक जाने के लिए ये पाथ है, यही पाथ है। एक्सेस 2 पर आपके कुछ यूजर्स हैं, एक्सेस 3 पे कुछ यूजर्स हैं, क्या किसी के पास वो वाला फंडा है, शॉर्टेस्ट पाथ लॉन्गेस्ट पाथ, सबको एक जितना ही डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, कहाँ तक, सर्वर तक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पे स्पीड ज़्यादा आ रही हो कि किसी पे स्पीड कम आ रही हो, सबको क्या मिलेगी इस बार, सेम स्पीड पे। देखो ये यूज़र अगर जाना चाहते हैं तो ये, अब ऐसा मत सोचना डिस्ट्रीब्यूशन 1 से जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन 2 से भी जा सकते हैं, किसी भी स्विच से वो जाएं, लेकिन उनके पास क्या होगा, एक सेम पाथ होगा, सेम डिस्टेंस होगा नेटवर्क के किसी भी दूसरे पार्ट तक जाने के लिए, क्योंकि ऑलवेज ट्रैवल कैसे करेगा ट्रैफिक, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सेस, क्योंकि ट्रैफिक ओरिजिनेट कौन सी लेयर पे होगा, एक्सेस लेयर पे, किस में जाएगा, वापस फिर किस में आएगा, आपका एक्सेस लेयर। ऐसा भाई नहीं कि ट्रैफिक कहीं से भी जा सकता है, ट्रैफिक कहीं से भी ट्रैवल नहीं कर सकता, आपके पास क्या होगा, ट्रैफिक का एक पाथ होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन भी करना आसान है, नेटवर्क को ट्रबल शूट करना भी क्या है, ईजी, नेटवर्क को ट्रबल शूट करना भी क्या है, ईजी। इस टोपोलॉजी में आपको ये पता होगा कि किस स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन, किस स्विच पर क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखी। एक्सेस लेयर स्विचेस पे आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, बाकी तो आप सभी समझदार हो ही। देखो जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी यहाँ पर, एक तो मैंने ऊपर बताया आपको, क्या कॉन्फ़िगर करोगे, क्या कॉन्फ़िगर करोगे, वीलैन मेंबरशिप, क्या कॉन्फ़िगर करोगे, पोर्ट फास्ट, क्या कॉन्फ़िगर करोगे, CCNP में एक और टॉपिक आएगा BPDU गार्ड, BPDU गार्ड कॉन्फ़िगर करोगे, BPDU फिल्टर कॉन्फ़िगर करोगे कि एंड यूज़र की तरफ कभी भी BPDU ना फॉरवर्ड किया जाए, ठीक है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं है, और हम कॉन्फ़िगर करेंगे क्या, क्या आपको दिख रहा है कहीं भी लेयर 3 कॉन्फ़िगरेशन, SVI ऐसा कुछ, तो अगर आपके पास लेयर 2 स्विचेज है ना फिर भी काम चल जाएगा, कौन सी लेयर पर, एक्सेस लेयर। देखो यार जो नए नेटवर्क डिज़ाइन किए जाते हैं उनमें एक्सेस पे भी हम लेयर 3 स्विचेज ही लगाते हैं, लेकिन पहले क्या था,
कि आप एक्सेस पे लेयर 2 स्विच लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ लेयर 3 का कोई भी काम नहीं। राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं होती कभी भी, कौन सी लेयर पर? एक्सेस लेयर पर। राउटिंग कहाँ कॉन्फ़िगर होगी? आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस पर कनेक्टेड होगी। तो आप एक्सेस पे मैनुअली थोड़ी सी बस कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वीलेंस वगैरह, ठीक है? इतना आ रहा है समझ? अब आप कहते हो अगर कोई एक स्विच फेल हो जाता है, मान लो एक्सेस 1 फेल हो गया, क्या पूरे नेटवर्क में इंपैक्ट आएगा, फिर सिर्फ एक पार्ट इंपैक्ट हुआ इस बार? पूरा नेटवर्क आपका एज इट इज चलता रहेगा अगर एक्सेस 1 डाउन चला जाता है तो, क्योंकि एक्सेस 1 पे एक्सेस 2 भी डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेस 3 भी डिपेंडेंट नहीं है, और एक्सेस 4 भी डिपेंडेंट। आप कहते हो ठीक है आप ये बोल रहे हो, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन डाउन चला गया तो भाई एक डिस्ट्रीब्यूशन डाउन चला जाए, फिर हमारे पास क्या है, एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। देखो सारे स्विचेज एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूशन 1 से जा रहे थे, उस वाला डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, एक्सेस 1 डिस्ट्रीब्यूशन वापस, एक्सेस 2 डिस्ट्रीब्यूशन वापस, एक्सेस 3 डिस्ट्रीब्यूशन 1 डाउन चला गया, प्रॉब्लम है कुछ नहीं? सारे के सारे स्विचेस किससे कनेक्टेड है? डिस्ट्रीब्यूशन 2 के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूशन 2 भी डाउन चला गया, भाई 3 लगा लो। वो तो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना क्रिटिकल है। रिडंडेंसी उतनी ही होगी जितना आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना पैसा क्या कर सकते हो आप। MS पेंट में क्या है, हमें सिर्फ एक लिंक कनेक्ट करना और एक बॉक्स बनाना है। रियल टाइम नेटवर्क में केबल लेनी पड़ती है, डिब्बा खरीदना पड़ता है, पैसे लगते हैं वहाँ, क्या लगते हैं? तो ऐसे नहीं होता नेटवर्क कि हम और स्विचेस लगा लें। तो डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क कितना क्रिटिकल है। अब 2 स्विच थे, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही डाउन चले गए, तो आपके पास वहाँ एक और स्विच होगा। वो भी अगर डाउन चला गया फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन 4 होगा। अगर वो भी डाउन जा रहे हैं तो फिर कंपनी बंद कर सकते हो आप, क्योंकि अगर सारे स्विचेस आपके डाउन हो रहे हैं भाई, फिर एक तो ऐसा टाइम आएगा ही जब आप ज़्यादा स्विचेस कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। मेन मुद्दा था रिडंडेंसी। मेन मुद्दा किसका था? अगर डिस्ट्रीब्यूशन 1 डाउन चला भी जाता है तो आपके पास क्या रहेगा इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन आपका नंबर 2। देखो यार अब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस लगा सकते हो, कितने डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस लगा सकते हो, लेकिन CCNP में आपने पढ़ा है, सॉरी CCNA में HSRP, या फिर आपने, हम CCNP में क्या पढ़ेंगे आप, वो कहते हैं कि 4 क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हो सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग GLBP, क्योंकि GLBP में 4 स्विचेस तक ही GLBP चलते हैं। और GLBP हम कौन से स्विचेस पर चलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। जब हम GLBP की बात करें, अब इसमें स्केलेबिलिटी इशू बिल्कुल भी नहीं है यार। देखो आपने देखा ना, फेलियर इशू अगर फेल हो भी जाता है तो आपके पास क्या है, रिडंडेंट डिवाइस है। उसके अलावा अगर आपको नेटवर्क को क्या करना है, स्केल करना है, तो एक डिवाइस उठाना है आपको, एक लिंक डिस्ट्रीब्यूशन 1 से, दूसरा लिंक डिस्ट्रीब्यूशन, और वो किसका पार्ट बन जाएगा? नेटवर्क। देन हाई पोर्ट डेंसिटी स्विचेस आर रिक्वायर्ड एट, ऐसा नहीं है 500 यूज़र है और आप स्विच लगा रहे हो 24 पोर्ट्स का, जबकि आपको पता है 48 पोर्ट का भी क्या हो सकता है। तो हम एक्सेस लेयर पे वही स्विचेस लगाएंगे जिनमें नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या हों ज़्यादा। दे शुड हैव हाई स्पीड विद डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, उनके पास हाई स्पीड लिंक्स होने चाहिए। ये जो लिंक है ये आपके क्या रहेंगे, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना याद है, बट अगर आप स्विच को देखते हो फिजिकल,
दिख रहा है स्विच। अब इस स्विच में जो ये आपके इंटरफेसेस है ना, यहाँ क्या कनेक्ट होंगे, एंड यूजर, यहाँ क्या कनेक्टेड होंगे, और आपको यहाँ 4 पोर्ट्स दिख रहे होंगे। इन पोर्ट से आप क्या कनेक्ट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन 1, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है तो D3 और D। तो ये आपके अपलिंक्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं स्विचेस पर, जिनकी स्पीड नॉर्मल नहीं होती, हाई स्पीड इंटरफेसेस होते हैं। ऐसे इंटरफेसेस होते हैं हाई स्पीड, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बोला हाई स्पीड बट रिडंडेंट अपलिंक्स। ऐसा ना हो कि स्विच में एक ही अपलिंक दे रखा है, वो तो फिर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट होगा। एटलीस्ट 2 अपलिंक तो होने चाहिए आपके पास। एटलीस्ट कितने अपलिंक होने चाहिए, 2 अपलिंक्स। सोए नहीं थे क्या रात को, लग तो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, या पहले से आता है, अच्छा फिर ठीक। लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन लाइक वीलैंस, ट्रंकिंग, पोर्ट सिक्योरिटी कहाँ करोगे आप, एक्सेस लेयर स्विचेस। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, फ्लैक्सिबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं, सिंपल है नेटवर्क। जितने भी एक्सेस लेयर है वो किससे कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से, रिडंडेंट मैनर कनेक्टेड है, रिडंडेंट लिंक्स है आपके पास। रिडंडेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। उसके बाद कौन सी लेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी लेयर है उसके बाद, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ओके हाँ जी, पोर्ट के हिसाब से नहीं यार, प्रोटोकॉल के हिसाब से। डिफ़ॉल्ट गेटवे रिडंडेंसी चाहिए होगी ना आपको कल को। ये क्यों बार बार हो रहा है भाई, हमें तो डायग्राम कॉपी करना है बस। उसके बाद आपके कौन से स्विचेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। Switches provides access layer switches traffic merged on distribution layer switches. High speed links are needed because amount of traffic is more than the access layer switches.
QS FHRP प्रोटोकॉल, ACL, और क्या था आपका, SPI, etc. डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस किसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे? एक्सेस लेयर स्विचेस। एक्सेस लेयर स्विचेस ट्रैफिक इज मार्ज्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। देखो जितने भी आपके एक्सेस लेयर स्विचेज हैं उन सब का ट्रैफिक कहाँ आ रहा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा तो होगा नहीं यार, जितनी कैपेबिलिटी के स्विच आपने यहाँ कनेक्ट किए थे उसी कैपेबिलिटी के स्विच डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्या हो? हमें डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस कनेक्ट करने होंगे विद हाई कैपेबिलिटी। प्रोसेसिंग पावर हायर होनी चाहिए उनकी। जो लिंक्स हैं आपके नॉर्मल एक्सेस लेयर पे क्या होते हैं? फास्ट इथरनेट, जहाँ क्या कनेक्टेड थे? एंड यूजर्स। और जो आपके अपलिंक्स थे वो क्या थे? तो इसका मतलब तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस पे सारे ही इंटरफेसेस क्या होने चाहिए आपके? गीगाबिट। तो नॉर्मली आप यहाँ लगा सकते हो कौन से स्विचेस? 3850 स्विचेस के जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? गीगाबिट। सारे क्या होते हैं? तो इसलिए मैंने बोला आपको यहाँ देखो, नंबर ऑफ स्विचेस एक्सेस ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्या होंगे? ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो हाई पोर्ट डेंसिटी स्विचेस आर रिक्वायर्ड। हाई स्पीड लिंक्स क्यों चाहिए आपको? आर नीडेड बिकॉज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इज मोर देन द एक्सेस। तो हाई स्पीड लिंक इसलिए ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि अमाउंट ऑफ ट्रैफिक क्या है? बहुत ज़्यादा। क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप? क्वालिटी ऑफ सर्विस, FHRP, फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, याद है जिसमें आपका HSRP होता है, VRRP या फिर GLBP। वो सब भी आपका कौन सी लेयर पर कॉन्फ़िगर होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। VLAN ACL वगैरह आप बना सकते हो, या फिर SVI स्विच वर्चुअल, जो किस लिए यूज़ करते हैं हम? इंटर VLAN कम्युनिकेशन। किसके लिए? इंटर VLAN कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं SVI। तो वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। STP आपका बताएंगे अभी किस पे होगा। कर लिया नोट डाउन? इतना कर लो यार। और भी किसी को चाहिए ब्रेक? इस एरिया नेटवर्क में आपको ज़रूरत पड़ती है कोर लेयर की। अब मेनली है क्या यार, जैसा कि आपको अभी तक पता लग गया होगा, अगर नंबर ऑफ एक्सेस लेयर स्विचेस ग्रो करते हैं, पहले 5 थे अभी 10 हो गए, फिर 15, 20, 25 ऐसे चल रहे हैं, तो किसके नंबर इंक्रीज होंगे यार? नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस। जैसे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस ज़्यादा होंगे, आपको कौन से लेयर स्विचेस की जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? कोर लेयर। अब नॉर्मली जो एक ही लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें एक्सेस लेयर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होगी, कोई कोर लेयर वगैरह का उसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब मैं एक और डिज़ाइन बनाता हूँ नेटवर्क का। देखो वो वैन नहीं होगा, वो भी क्या आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही है। सिस्को का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, मतलब इंडिया में जो हेडक्वार्टर है उनका वो बेंगलोर में।
वहाँ तो वैसे बहुत सारी बिल्डिंग है, अगर आप कभी कैंपस में जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, और तो आपका वहाँ क्या काम है। बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, ठीक है। जितनी बिल्डिंग है उतने क्या होंगे फिर उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सेस है, और यहाँ यूज़र कनेक्टेड है। वो यूज़र तो हम ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे क्या आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस, फिर क्या है, यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या आपके पास जितने भी बिल्डिंग उन सब में एक्सेस लेयर स्विचेस भी कनेक्टेड है। ये फिर आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, बिल्डिंग 1, उसके बाद यहाँ भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ये सब कुछ सही बना हुआ था। बिल्डिंग 1 थी, बिल्डिंग 2 थी, और बिल्डिंग, अब आपस में कनेक्ट करना है। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है, फिर वही कॉम्प्लेक्सिटी है। आप डिस्ट्रीब्यूशन 1 को इससे भी कनेक्ट करो, इससे भी कनेक्ट करो, इसको फिर इससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया, क्योंकि टोपोलॉजी तो आपको बनानी है, नेटवर्क में कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। इसको फिर इससे भी कनेक्ट किया, इससे भी कनेक्ट किया। उसके बाद फिर आप इनको आपस में कनेक्ट करते हो। इस तरीके का आपका डिज़ाइन बन गया। जब आप अपनी बिल्डिंग को आपस में क्या करते हो, करना तो पड़ेगा कनेक्ट, क्योंकि एक ही बिल्डिंग है तो उनका एक कॉमन लोकल एरिया नेटवर्क है। अलग अलग बिल्डिंग में एग्जिस्ट करते हैं, बट है तो उनका भी क्या, अभी भी एक लोकल एरिया। ऐसा थोड़ी है वहाँ बीच में आईएसपी आ रहा होगा। एक ही कैंपस है, एक ही कंपनी का नेटवर्क है, तो वो अपनी बिल्डिंग्स को आपस में क्या करते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ दें, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर ट्रैफिक मर्ज होगा, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा होगा। बिल्डिंग आपकी अब इस बार 5 है, 5 बिल्डिंग है, तो 10 क्या हो गया, आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर ज़्यादा भी हो सकते हैं 10 से, फिर वही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ मत करो आप, ऐसी बेवकूफ़ी में कोई फ़ायदा नहीं है, 2 एक्स्ट्रा स्विच और लगा लो, या मेनली राउटर लगे होते हैं। कोर, सॉरी, देखो अब डिज़ाइन में चेंज नहीं आएगा अगर नंबर ऑफ स्विचेस ग्रो करते हैं तो। ये आपकी कौन सी लेयर आ गई बीच में, आप कोर, कोर लेयर पे मेनली राउटर्स लगे होते हैं, उसके आगे फायरवॉल लगे होते हैं, फिर आपका क्या होता है, इंटरनेट। अब इंटरनेट के आप 2 लिंक्स ले सकते हो, एक कोर 1 से और एक कोर 2 से, एक कोर 1 से और एक, तो अगर एक लिंक डाउन चला भी जाता है, मान लो यहाँ मैंने इंटरनेट ले लिया, ISP 1 है और एक ISP है, दोनों ही कोर से क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक कोर डाउन चला जाए फिर भी आप दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन से बात कर सकते हो, इंटरनेट पे क्या कर सकते हो, रीच। अब यहाँ 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होगी यार,
पता नहीं आप कितना याद रखोगे, क्योंकि रिवाइज तो करना नहीं आपको जा करके। एक ही ISP से मिले सकते। भाई एक ISP डाउन हो गया, एक लिंक फिर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस के बीच ऑलवेज क्या चल रहा होगा यार? डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस लेयर स्विचेस के बीच लेयर 2 नेटवर्क चलता है ऑलवेज। अगर आप एक बात करते हो लोकल एरिया नेटवर्क की, तो आपके ये इंटरफेसेस ट्रंक रहेंगे, ये वाला, ये। तो एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच अगर आपसे कोई पूछता है क्या रहेगा, लेयर 2 या लेयर 3, तो क्या रहता है? लेयर 2 नेटवर्क रहता है ऑलवेज। क्या चीज? हाँ, कोर क्या करती है यार, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस है तो उनको आपस में कनेक्ट करती है बस। क्या राउटर्स होंगे नॉर्मली आपके भाई, छोटे मोटे राउटर नहीं लगाते फिर हम। छोटी मोटी कंपनी में आपको कोर लेयर मिलेगी भी नहीं, ठीक है। जो आपके कैंपस एरिया नेटवर्क होंगे मेनली, उन्हें में क्या होती है? कोर लेयर होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन और कोर के बीच ऑलवेज कौन सा नेटवर्क चलेगा यार? वहाँ STP का कोई खेल नहीं होता जो आप STP चलाते हो। STP सिर्फ और सिर्फ चल रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन और कोर, सॉरी, एक्सेस लेयर के बीच। मीटिंग आ गई फोन। STP कहाँ चलेगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस लेयर स्विचेस के बीच, क्योंकि वहीं लेयर 2 नेटवर्क है। और आपका STP का फंडा भी सिर्फ लेयर 2 में ही होता है यार। लेयर 3 को STP से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा आपका कॉन्सेप्ट? लेयर 2 में। किसका? STP। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो। ये आपका क्या रहेगा? लैन आर्किटेक्चर। या तो आपके पास 2 टायर आर्किटेक्चर होगा, या फिर इसमें क्या होता है यार, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कोर मर्ज होती है नॉर्मली, अलग अलग नहीं होती। कोर लेयर की भी जो फंक्शनैलिटीज है वो आपका कौन परफॉर्म कर रहा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। कई बार बुक में आपको एक और टर्म लिखी मिल जाती है, कोलैप्स्ड कोर आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर? जिसमें आपके पास अलग से कोर लेयर नहीं है, वो किस में मर्ज है? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अगर आपसे अलग से कोर लेयर है आपके पास, तो कौन सा आर्किटेक्चर होगा? 3 टायर आर्किटेक्चर। अब आपको क्या करना है? CCNP की बुक आप लोगों के पास आई। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है यार, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, दोनों कॉपीज आपको मिली हुई। तो उसमें चैप्टर नंबर आई थिंक 1 होगा, सॉरी, तो CCI हो गया, ये CCNP। चैप्टर नंबर 1, डिजाइनिंग कैंपस नेटवर्क्स, ये पढ़ लेना है, पूरा पढ़ना है आपको ये। कल पूछते हैं फिर आपसे। चैप्टर नंबर 1, CCNP सबके पास है ना हार्ड कॉपी? तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, किससे पढ़ना है आपको? क्योंकि मोबाइल से पढ़ते हो या लैपटॉप से पढ़ते हो, उसमें एक और चीज़ होती है एक्स्ट्रा, इंटरनेट। मोबाइल में इंटरनेट होता है, लैपटॉप में भी क्या होता है? जाते आप पढ़ने हो, उसके बाद कुछ और स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है आपके पास, आपका ध्यान फिर कहीं और चला जाएगा। इंस्टाग्राम पे आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, ध्यान बदल। तो आपके पास बेस्ट एडवांटेज यही है कि आपके पास हार्ड कॉपी। तो बुक से पढ़ोगे चैप्टर नंबर, अब नॉर्मली ऐसे भी नहीं पढ़ना आपको जैसे मोस्टली पढ़ते हैं लोग, कि बुक उठाई उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बस ऐसे ही बिना समझे, कुछ भी लाइन नहीं समझनी उनको बस पेज कंप्लीट करने हैं।
कैंपस नेटवर्क इज एन एंटरप्राइज नेटवर्क, पूरा पैराग्राफ पढ़ देंगे, 2 अक्षर पूछ लो कुछ नहीं पता लगेगा। तो आपके पास पेंसिल हो, पेन हो, जो भी आप उठाओ, एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। जब तक समझ ना आए नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करना। कुछ हेल्प चाहिए हो तो फिर मैसेज कर देना, ठीक है। 2 बजे मत करना रात को। आप में से कोई था? आप थे ना? रात को 2 बजे मैसेज कर रहा। हाँ जी, अच्छा पूछोगे, फालतू की इन्फॉर्मेशन है भाई। एंड टू एंड वीलन, लोकल वीलन। अब अगर आप बात करते हो वीलन 10, ये भी यूज़र है। ये यूज़र किसका है? 30 30 40 50 20 30 40। इस केस में जो आपकी वीलन 10 है ना, वो लोकल वीलन है। कैसी विलन है? जो आपकी विलन है 20 30 एंड 40, वो एंड टू एंड विलन है। ऐसी कोई भी विलन जिसके यूज़र मल्टीपल स्विचेस पे एग्जिस्ट करते हैं, वो कैसी विलन होती है? एंड टू एंड विलन। विलन 10 के यूज़र सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेस लेयर स्विच पे कनेक्ट है, तो क्या बोल देते हैं उसको? लोकल विलन बोल देते हैं। हाँ जी सर। अभिनव कपिल, अभिषेक कौशिक, अखिल, अंकेश कुमार, अंकित करोड़िया, अंकित कुमार मौर्य, अंकुर, अनुज चौहान, अनुराग। चलो फिर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे यार। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सेस लेयर स्विचेस हैं और यूज़र कनेक्टेड है। ये सारे इंटरफेसेस ट्रंक है। 2 विलन है आपके पास, विलन 10 एंड 20, 10 एंड 20। 10.1.1 2, 20.1.1.1, 20.1.1.2। ये इनके मैक एड्रेस। (0/1, 0/2, 0/3, 0/4। ये इंटरफेसिस नंबर। जैसे SNMP होता है, वो SNMP कह रहा हूँ, वो एक होता है, कौन सा सर्वर होता है, मतलब कि मैक एड्रेस से विलन पता लगा लेता है वो, VMPS पता नहीं कौन सा, तो उसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है? VMPS ही होता है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल होगा। मतलब इसको स्विच को पता कैसे लगता है कि इस विलन में डालना है? VMPS सर्वर का IP देते हैं ना, आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं। VMPS सर्वर का ऑप्शन था ना, उस दिन कमांड चलाई थी हमने VMPS सर्वर, उसके बाद ऑप्शन आता है कि सर्वर का IP के, उस सर्वर का IP बताना पड़ता है। अब आपने वही सिंपल सा काम किया यार। पिंग 10.1.1.2। ये अपने भाई साहब बैठे हैं अब कैप पहन के, पता ना यार क्या होगा पिंग करने के बाद। पिंग किया 10.1.1.2 को। ये PC1 क्या करेगा, क्या स्टेप्स लेगा PC1? डायरेक्ट यार रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। हम पैसे लेट चल रहे हैं, चलो आप लोग पढ़ लेना, बाकी तो आते ही आपको। ये मशीन क्या करेगा यार, सबसे पहले ICM पे रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। इसको नहीं पता कि सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक है या
ICMP को उस बात से कोई मतलब नहीं है, उसके साथ लगेगा एक सोर्स IP और एक, फिर वो हैंड ओवर करेंगे लेयर 2 को। लेयर 2 पे सोर्स मैक तो लग जाएगा, डेस्टिनेशन मैक क्या है? अननोन। डेस्टिनेशन मैक क्या है? अब डेस्टिनेशन मैक अननोन है तो आपका यूज़र ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। कौन जनरेट करेगा ARP रिक्वेस्ट? स्विच नहीं जनरेट करेगा कि स्विच ब्रॉडकास्ट लगाएगा, स्विच ये वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी मशीन ही क्या जनरेट करेगी? एक ARP, और ARP रिक्वेस्ट आप सबको पता है ब्रॉडकास्ट होती है। सोर्स IP is 10.1, डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक A एंड डेस्टिनेशन मैक इज ब्रॉडकास्ट F। एंड यूजर ट्रैफिक हैंड ओवर करेगा एक्सेस लेयर 1 को। आपका क्या नाम है? मुजाहिद। स्विच सबसे पहले क्या करता है जब ट्रैफिक रिसीव होता है? हाँ उसके बाद उसका डेस्टिनेशन मैक चेक करता है, हाँ ब्रॉडकास्ट होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर लेयर 3 पे जाके उसको IP हेडर को डिकैप्सुलेट करके हाँ उसका सेम होगा तो करेगा, डिस्कार्ड कर देगा उसको। ठीक है, एक मिनट, ये शोभा अग्रवाल बताओगे आप? एक्सेस 1 को ट्रैफिक रिसीव हुआ तो क्या करेगा वो? ठीक है, उधर जो लास्ट में बैठे हैं क्या नाम है? दिख तो रहे हो ऐसे, नीचे होने से थोड़ी। सर वो बता रही थी, आपने बताने नहीं दिया। तो पहले ही गलत बता दिया, आप बताओ आगे। सर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन क्या था? देखो, वाह वेरी गुड। ट्रैफिक रिसीव हुआ स्विच 1 को इंटरफेस 0/1 पर। स्विच ट्रैफिक को कैसे इंटरटेन करेगा, क्या स्टेप्स लेगा स्विच आपका? सर एंट्री करेगा, बोलो ना फिर। हाँ एंट्री करेगा, अच्छी बात है भाई। ट्रैफिक फॉरवर्ड करने से पहले स्विच सोर्स मैक लर्न करता है। सिंपल सा था, 10 बार बताया था मैंने आपको। इंटरफेस 0/1 VLAN 10, कौन सा मैक? फॉरवर्डिंग डिसीजन बाद में लेते, पहले क्या लर्न करेगा? लेयर 3 नहीं चेक करता, लेयर 2 स्विच है वो आपका। राउटिंग थोड़ी कॉन्फ़िगर कर रखी। उसके बाद स्विच लेगा आपका फॉरवर्डिंग डिसीजन। डेस्टिनेशन क्या था? ब्रॉडकास्ट। कौन सी विलन में ट्रैफिक रिसीव हुआ है? तो क्या इस पोर्ट पे ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा? इस पर तो नहीं होगा, बट ट्रंक पे तो होगा। एक कॉपी इस तरफ और एक कॉपी विलन टैग लगा करके। कौन सी विलन? D1 को ट्रैफिक रिसीव हुआ 0/1 पर। इसको पता है ट्रंक है, लेकिन कौन सी विलन का ट्रैफिक है? सोर्स मैक। उसी टाइम पे D2 को भी रिसीव हुआ था, कौन से इंटरफेस पर? 0/3। कौन सी विलन? मैक। D1 लेगा फॉरवर्डिंग डिसीजन। डेस्टिनेशन मैक क्या था? ब्रॉडकास्ट। एक कॉपी इस तरफ और एक कॉपी। D2 कहता है भाई 0/4 पर एक ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी विलन? मैक क्या है? A। A2 कहता है 0/2 पर ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी विलन? मैक एड्रेस। D1 ने फॉरवर्डिंग डिसीजन लिया तो फॉरवर्डिंग डिसीजन तो D2 भी लेगा, क्योंकि उसको भी क्या रिसीव हुआ था? एक ARP रिक्वेस्ट। उसने देखा यार डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, एक कॉपी इस तरफ और एक कॉपी कौन सी विलन का टैग लगा करके। D2 कहता है 0/3 पे ट्रैफिक आ रहा है विलन 10 में फ्रेम, और मैक क्या है? A2 कहता है 0/1 पे ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी विलन? मैक एड्रेस। ए मैक एड्रेस मल्टीपल इंटरफेसिस पे क्या हो रहा है? लर्न हो रहा है। A2 को किससे रिसीव हुआ था फ्रेम? D1 से। किसको देगा वापस? D2 फिर किसको देगा? D1, क्योंकि स्विच का बिहेवियर है ब्रॉडकास्ट। स्विच का बिहेवियर कैसा है? ब्रॉडकास्ट। ट्रैफिक रिसीव होता है, उसके बाद वो आउट ऑफ ऑल इंटरफेसिस क्या कर देता है? उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही नहीं पता होता लोगों को। STP सारा आता है, आप पूछ लेना। हाउ ए स्विच विल डिटेक्ट लूप। स्विच को पता कैसे लगेगा कि कोई फ्रेम आपकी टोपोलॉजी में लूप बना रहा है?
सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि स्विच को पता कैसे लगेगा कि आपकी लेयर 2 टोपोलॉजी में क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। कैसे पता लगेगा? सेम मैक एड्रेस डिफरेंट विलेंस पे आ रहा है। देखो ऐसा होगा नहीं कभी कि एक स्विच पे एक मैक एड्रेस के अलग अलग इंटरफेस पे एंट्री हो। अगर 0/4 पे आ रहा है तो 0/3 से डिलीट कर देगा, 0/1 पे आ रहा है तो किससे डिलीट कर देगा? वैसे तो एंट्री ओवरराइट हो जाती है, वैसे तो एंट्री क्या हो जाती है, ओवरराइट, लेकिन स्विच को पता लग जाएगा कि मैक क्या कर रहा है। तो आपके स्विच को लूप का पता लगता है मैक फ्लैपिंग से। किससे पता लगता है? मैक फ्लैपिंग से। जब एक मैक एड्रेस मल्टीपल इंटरफेसिस पे क्या हो रहा है, लर्न हो रहा है, तो वो क्या कहेगा कि मैक फ्लैपिंग हो रही है। उसको वो लूप का नाम नहीं देता। मैक फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है कि टोपोलॉजी में क्या बन रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि एक इंटरफेस सेम मैक एड्रेस मल्टीपल इंटरफेसिस पे क्या हो रहा है, लर्न हो। तो स्विच ने ना अपने सिंपल से रूल बना रखे हैं यार। क्या रूल बना रखे हैं? If a switch is receiving frame with identical notification of MAC if a switch is receiving a frame with an identical MAC address on different interfaces, it will give a notification of MAC flapping. जैसे मैक फ्लैपिंग वाली प्रॉब्लम आती है उसको क्या कंसिडर किया जाता है, लूप। क्या कंसिडर किया जाता है, लूप कंसिडर किया जाता है। अब CCN ने हमारा इसी वजह से लेट हुआ था, क्योंकि हमने CCN में बहुत ज़्यादा बातें डिस्कस कर ली थी और हमने बात की थी लेयर 3 लूप की भी। इसमें क्या था हमारे पास, लिख लो एक बार। तो लेयर 2 के केस में बनता है ना यार, वो इनफाइनाइट लूप होता है, नेवर एंडिंग लूप, नेवर एंडिंग, क्योंकि उसमें TTL का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसा होगा ही नहीं कभी भी कि आपका लेयर 2 लूप अपने आप ही क्या हो जाए, डिस्कार्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्विच को पता ही नहीं लगता कि वो उस फ्रेम को कितने बार फॉरवर्ड कर चुके हैं। लेयर 3 लूप के केस में क्या है, वी हैव TTL 255 एट ए पॉइंट। क्या होगा कि आपका TTL 0 हो जाएगा। जैसे TTL 0 होगा तो आप उस पैकेट को फॉरवर्ड, तो लूप बन भी जाता है, तो कुछ टाइम के बाद लूप पैकेट अपने आप क्या हो जाता है,
बट इन लेयर 2 इन्वायरमेंट जो लूप बनेगा आपका वो एक नेवर एंडिंग लूप होगा, बिकॉज देयर इज नो TTL, देयर इज नो स्विचेस हैज नो आइडिया कि आपका पैकेट कितने टाइम्स रिपीट हो चुका है। वो उसको क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड करते। उस केस में क्या हो सकता है भाई, आपका नेटवर्क क्रैश भी हो सकता है। नेटवर्क क्या हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है। एक स्विच पे 48 पोर्ट्स है, तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक के केस में आपको जितने पोर्ट है उतनी कॉपीज बनानी पड़ती हैं डेटा की। कॉपी रिसीव एक होती है यूजर से, आगे आपको बहुत सारी क्या बनानी पड़ती हैं, कॉपीज बनानी पड़ती है। उतनी कॉपीज आपको फिर लिंक पे फॉरवर्ड करनी पड़ती है, तो लिंक पे आपका कंजेशन हो जाएगा, डिवाइसेस आपके इसी चीज़ में बिजी हो जाएंगे। और अगर आप उसका कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते तो देयर आर हायर चांसेस कि आपका नेटवर्क क्रैश भी हो सकता है, सब कुछ डाउन। तो ऐसा कंडीशन हम आने ही नहीं देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल, इसका क्या निकालेंगे, कुछ हम सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम वही है, हम ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। किसको एलिमिनेट नहीं कर सकते? आप कहते हो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक हटा दो, मैंने मान लिया कि मैंने ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक हटा दिया, भाई रिमूव्ड है। नेटवर्क में क्या नहीं है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ही नहीं है, तो क्या लूप नहीं बनेगा? सोचने की बात है। मैंने बोल लिया कि आप जनरेट ही नहीं करेंगे, तो क्या लूप नहीं बनेगा? भाई आप जनरेट नहीं करोगे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? लेयर 2 नेटवर्क विदाउट ब्रॉडकास्ट काम कर ही नहीं सकता। याद है स्विच का बिहेवियर ही कैसा था, फ्लड एंड लर्न। कैसा बिहेवियर था? अब यार ये बताएगा कौन कि ये यूजर्स और इनके मैक एड्रेस इस इंटरफेस पे है? इतनी बात आप मैनुअली नहीं बता सकते। कल को यूजर ने लोकेशन चेंज कर ली, लोकेशन चेंज करेगा तो उसका इंटरफेस किसी दूसरे, उसका मैक एड्रेस किसी दूसरे इंटरफेस पर चला जाएगा, क्योंकि लेयर 2 नेटवर्क में आपका एंड यूज़र कभी भी स्टेबल होता ही नहीं है। एंड यूज़र कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है, मूव। तो आप स्टैटिक मैक बाइंडिंग तो कर ही नहीं सकते स्विचेस पर, क्या नहीं कर सकते? तो आप कहते हो ना कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक हटा दे सकते हैं, ऐसा होगा नहीं यार, क्योंकि स्विच काम ही किस पे करता है, फ्लड एंड ट्रैफिक फ्लड करता है, मैक एड्रेसेस लर्न हो जाते हैं, और उन्हीं एंट्रीज को फिर फ्यूचर ट्रैफिक के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। ऐसे ही देखा था हमने, ऐसे ही हो रहा था। आप जनरेट करो, सोर्स मैक लर्न कर लिया, जैसे ट्रैफिक वापस आएगा उन्हीं एंट्रीज को यूज़ करके ट्रैफिक क्या कर देता है। तो स्विच का बिहेवियर कैसा है, फ्लड एंड। तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक तो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। क्या एलिमिनेट नहीं कर सकते हम? ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक एलिमिनेट नहीं कर सकते। और जब तक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रहेगा तब तक टोपोलॉजी में लूप बनेगा। तो या तो आप रिडंडेंसी मत रखो, या तो आपके पास किसी भी दूसरे स्विच तक जाने के लिए सिर्फ क्या हो, एक सिंगल। अब सिंगल पाथ होगा तो लूप बनने के चांसेस ही नहीं है। किसके चांसेस नहीं है भाई? लूप नहीं बनेगा ना। फिर आप ये लो, मैंने हटा दिया यहां से। आप अगर इस टोपोलॉजी में किसी भी तरीके से लूप बना दो ना, तो भाई मतलब 1 करोड़ क्या 10 करोड़ ले लेना। ये टोपोलॉजी है भाई, ये ट्रंक है। और ये भी क्या है, इसमें लूप बनेगा ही नहीं। लूप तो बनता ही तब है जब आप रिडंडेंसी ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो? रिडंडेंसी। फिर स्विच आपके ट्रैफिक को अननोइंगली क्या करता रहता है, लूप बनाता रहता है। ये लो, जैसे आप ये टोपोलॉजी बनाओगे लूप बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए रिडंडेंसी, और रिडंडेंसी चाहिए तो क्या होगा, फिर लूप बनेगा। रिडंडेंसी चाहिए तो क्या होगा, लूप बनेगा। जैसे लोग 2 बच्चे पैदा कर लेते हैं, भाई 2 बच्चे पैदा करोगे तो खर्चा तो बढ़ेगा। फिर एक में क्या है, कहते हैं यार एक में तो पता नहीं क्या इंसिडेंट हो जाए, 2 कर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। 2 बच्चे पैदा करते, फिर खर्चे भी
ऐसे इसमें आप चाहते हो लूप ना बने तो भाई एक पाथ रखो, फिर एक सिंगल पाथ होगा तो लूप बनने के चांसेस, जैसे आप दो पाथ ऐड करोगे, रिडंडेंसी ऐड करोगे तो क्या बन जाएंगे टोपोलॉजी में, लूप बन जाएगा। तो इसीलिए वो पॉलिसी बनाई गई थी, हम दो हमारे दो, ठीक है। ऐसे स्विच में कह रहा भाई हमारे कितने लिंक्स होंगे, एटलीस्ट दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कितने लिंक्स होने चाहिए आपके पास। अगर एक लिंक डाउन चला भी जाए तो एक क्या रहेगा, बैकअप। जैसे लेयर 2 में बैकअप आएगा क्या बनेगा, लूप बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि हाउ ए स्विच विल डिटेक्ट, कैसे डिटेक्ट करेगा, मैक फ्लैपिंग के लिए। अब जैसे लूप बनेगा तो लूप को अवॉइड कैसे करें, लूप को अवॉइड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सबको पता है, दूसरा क्या है, disable all redundant links if active link goes, then enable redundant। भाई जितने भी आपके रिडंडेंट लिंक है ना, मैनुअली जा करके सारे इंटरफेसेस को क्या कर दो आप, जैसे एक्टिव लिंक डाउन जाए तो रिडंडेंट लिंक को क्या कर देना, मतलब क्या कर देना, नो सेट कर देना। रिडंडेंट लिंक को आप डाउन कर दो मैनुअली, जैसे आपका एक्टिव लिंक डाउन जाए तो रिडंडेंट लिंक को क्या कर देना। सारा टास्क कैसा है, मैनुअल। भाई इसका मतलब आपको 24/7 नेटवर्क पे क्या रखनी होगी अपनी, 24 आवर्स, ठीक है, एंड 7 days इन ए वीक। जो बाकी बचता है वो ऑफ रहेगा आपका। फिर तो आपको नेटवर्क पे अपनी आइज़ रखनी पड़ेंगी, कब कौन सा लिंक डाउन जा रहा है आपको पता होना चाहिए। अब आप आज लिंक डाउन हुआ, कल आपको पता लगा, कल आप दूसरा इंटरफेस अप करोगे, तब तक तो ट्रैफिक ही क्या होता रहेगा, डिस्कार्ड। तो मैनुअल लूप प्रिवेंशन में प्रॉब्लम क्या है कि आपको 24/7 नेटवर्क को क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो कि क्या है, एक डायनामिक प्रोटोकॉल, जो कि क्या है, एक डायनामिक। तो सिर्फ ये मत बोलना है कि STP लूप अवॉइड करता है, लूप अवॉइडेंस तो है ही, इट कीप्स ट्रैक ऑफ, वो रिडंडेंट लिंक्स का ट्रैक भी रखता है यार। If active link STP will enable backup link automatically। तो STP आपका लूप अवॉइड करता है, प्लस आपको देता है रिडंडेंसी नेटवर्क में, कि अगर एक्टिव लिंक डाउन चला जाएगा तो वो बैकअप लिंक को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, इनेबल कर देता है। अब आपको 24/7 मॉनिटरिंग नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू इनेबल स्पैनिंग ट्री। आगे की हेडेक किसकी है,
बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल भी नहीं करना पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी क्या होता है, आप सिस्को का बॉक्स लेते हो, सिस्को स्विच लेते हो, उस पर एसटीपी पहले से चल रहा होता है। तो लेयर 2 जितने भी प्रोटोकॉल्स आप देखोगे ना, वो यूज़र फ्रेंडली होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही चल रहे होते हैं। सीडीपी, डीटीपी, एसटीपी आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए तो स्विच का बिहेवियर कैसा है, प्लग एंड प्ले। कैसा बिहेवियर है, प्लग एंड प्ले बिहेवियर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके L2 प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनेबल्ड। लाइकवाइज एसटीपी इज इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन सिस्को स्विचेस। एसटीपी डिसेबल कैसे करते हैं, नो स्पैनिंग ट्री, वीलन और वीलन आईडी। ठीक है, आप इस तरीके से डिसेबल कर सकते हो। वीलन आईडी, वीलन 1 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। वीलन 10 चल रही है तो वीलन 10, 20 है तो 20, 30। रेंज कमांड से कर सकते हो 1 से 4094। नो स्पैनिंग ट्री वीलन, उसके बाद 1 to 409। तो जितने भी वीलैंस हैं सबके लिए एसटीपी क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप डिसेबल कर सकते हो। टेन 15 पे स्टार्ट किया था ना, 5 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट हो गए। कहाँ जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का ब्रेक था, 10-15 मिनट हमने लेट स्टार्ट की थी क्लास, तो 20 मिनट ना ना बस 5 मिनट हो। भागना होता है बस, है ना, पहले करके आए करो। कोई नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो अब। बेच दो फिर किडनी। ये देखो भाई, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एसटीपी चल रहा है। आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं 10.1.1/8। इस यूज़र का आईपी है 10.1.1.2/8। विद एसटीपी आप देखोगे इस टोपोलॉजी में सक्सेसफुली पिंग हो रहा होगा। अब हम चलते हैं सिमुलेशन मोड में। पैकेट कैप्चर यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड किया। सबसे पहले जनरेट होगी आर्प रिक्वेस्ट। देखो सबके पास गई। पिंग हो रहा है। एक कलर दिख रहा है आपको यहाँ, ये पोर्ट का ऑरेंज कलर, ये दिख रहा है F0/2। बाय डिफ़ॉल्ट एसटीपी चल रहा था, मैंने एसटीपी डिसेबल कर दिया। नो स्पैनिंग ट्री VLAN
जैसे आप स्पैनिंग ट्री डिसेबल करोगे देखना अभी, स्विच 1 पर भी चलते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। स्विच 3, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। अब इन पे आर्प टेबल पहले से बनी हुई है तो आर्प को डिलीट कर देते हैं, arp-d। इस कमांड से आप आर्प टेबल डिलीट कर सकते हो यार। आर्प और फिर उसके बाद -d। सिमुलेशन मोड, ये रहा पैकेट आपका, आर्प रिक्वेस्ट जनरेट हुई, ये ट्रैफिक अब है आपका आर्प का। मैक एड्रेस आपका स्टेबल ही नहीं है, मैक एड्रेस स्टेबल नहीं होगा तो यूनिकास्ट रिप्लाई भी नहीं आ सकता। जब तक एंड यूज़र रिप्लाई देता है वो मैक एड्रेस किसी दूसरे इंटरफेस पर चला जाता है। ये लो, इनफाइनाइट लूप, अपने आप कभी भी ये डिस्कार्ड होगा ही नहीं, लूप यार चलता रहेगा। ये आपका विदाउट एसटी। स्विचेस पे एक कमांड चलाई थी हमने, नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1। नो स्पैनिंग ट्री VLAN, तो बाय डिफॉल्ट एसटीपी चल रहा था, पिंग हो चुका था हमारा, क्योंकि एक इंटरफेस आपका कौन सी स्टेट में था यार, और जो ब्लॉकिंग स्टेट में होता है वो ट्रैफिक को रिपीट नहीं करता। किसको रिपीट नहीं करता? एसटीपी अवॉइड, SCP avoid loops by keeping redundant links in blocking